इसके पास फोटोग्राफ थी मेरी और सारे डॉक्यूमेंट थे। ये दुकानों पे जा जाके दिखाता था जो ये कहानी जापान की है। एक बच्चा अपने कॉलेज से वापस आता है और सीधा माँ के पास पहुंचता है और कहता है कि माँ, मुझे कॉलेज से एक ऐसा असाइनमेंट मिला है जिसने मेरे दिल व दिमाग को हिला दिया है। माँ ने पूछा, क्या ऐसा मिल गया कि तुम इतने परेशान हो? लड़का बोलता है कि माँ, आज मुझे मेरी फैमिली ट्री बनाने के लिए असाइनमेंट मिला है और मैं तो अपनी फैमिली ट्री के बारे में जानता तक नहीं। आज तो मैं जान के ही रहूंगा माँ कि मेरे पिताजी कौन है, क्या वे जीवित हैं और अगर हैं तो कहां हैं। यह सब मुझे जानना है माँ, क्योंकि मुझे असाइनमेंट भी पूरा करना है। यह कहते कहते उसका दिल भर उठता है, उसकी आवाज भर्रा उठती है, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं और फिर वह यह कहते कहते रोने लगता है, कितने वर्षों से मैंने उनको देखा तक नहीं। माँ, मैं सच में अपने पिता से मिलना चाहता हूं। उसकी माँ, जो इतने वर्षों से अपने भावनाओं पर काबू रखकर उसका पालन पोषण कर रही होती है, आज वह भी टूट जाती है और कहती है, ठीक है, जब तुम जिद ही कर रहे हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की तस्वीर दिखाती हूं। वह अपने पुराने सामान में से उसके पिता की कुछ तस्वीर निकालकर लाती है। उन तस्वीरों में उसके बचपन की तस्वीरें थीं, जिसमें उसके पिता भी उसके साथ थे। यह देखकर जापानी लड़के का दिल अपने पिता के प्यार में भर जाता है और वह रोने लगता है और कहता है कि माँ, तुमने मेरे पिता की तस्वीर इतने वर्षों तक मुझसे क्यों छुपा के रखी थी? तुमने मुझे कभी क्यों नहीं दिखाया? माँ कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने पिता के बारे में ज्यादा जानो, क्योंकि तुम्हारे पिता यहां नहीं रहते, तुम्हारे पिता यहां से बहुत दूर इंडिया में रहते हैं, इसीलिए अब हमारा उनका कोई नाता नहीं रह गया। मैंने तुम्हारे पिता के बारे में तुमको कभी नहीं बताया कि तुम जानते तो फिर शायद उनसे मिलने की जिद करते। हमारा नाता उनसे हमेशा हमेशा के लिए टूट गया था और मैं कभी नहीं चाहती थी कि हमारी कभी दोबारा मुलाकात हो। इसीलिए मैंने तुम्हें किसी तरीके से पाला पोसा और अकेले ही तुमको माँ बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन शायद मैं तुम्हें बाप का प्यार नहीं दे सकी। उसकी कमी मैं हमेशा तुम्हारी आंखों में देखा करती थी। बेटा कहने लगा कि सही कह रही हो माँ, जब और बच्चों के पिता उनके बचपन में स्कूल में छोड़ने आते थे तो मैं हमेशा यह सोचता था कि मेरे पापा कौन है, वह कहां है, वह मुझे क्यों नहीं छोड़ने आते। स्कूल में बाकी सबके पापा उनको लेने आते थे, तब भी मैं यही सोचता था कि काश मेरे पापा भी मुझको लेने के लिए गेट पर खड़े रहते, मेरी उंगली पकड़कर मेरे भी पिता मुझको बाजार लेकर जाते, मुझको चॉकलेट दिलाते, मुझको अपने कंधे पर बैठाकर घुमाते, मेरी उंगलियों को पकड़ के चलना सिखाते, मुझे साइकिल चलाना सिखाते। हम लोग एक साथ कितना खुश रहते माँ, लेकिन मैं हमेशा तरसता रह गया। तुमने मुझे कभी उनके बारे में नहीं बताया। माँ, मैं अपने पिता को खोजना चाहता हूं और मैं इस बार दृढ़ निश्चय कर लिया हूं कि उनको ढूंढ के ही रहूंगा। माँ अपने बच्चे की यह भावना देखकर हार मान लेती है और कहती है, ठीक है, मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन उनका घर इंडिया के पंजाब के अमृतसर में है। अब उसके बाद तो तुम्हें ही ढूंढना होगा। बेटा कहता है, इतना बहुत है माँ, इसके बाद तो मैं ढूंढ ही लूंगा। इसके बाद बेटा इंडिया के सफर के लिए निकल पड़ता है। फिर वह पंजाब में आ जाता है। पंजाब के अमृतसर में वो पहुंचता है। अमृतसर में जहां उसकी मां ने उसको एड्रेस लिख के दिया था, उन गलियों की खाक छानता है। घर घर जाकर, दुकान दुकान जाकर वह अपने पिता की तस्वीरें दिखाकर पूछता है कि क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं, क्या आप मेरे पापा को जानते हैं। जल्दी उसकी तलाश पूरी भी हो जाती है जब कुछ लोग उसके पिता की पुरानी तस्वीर को देखकर पहचान जाते हैं और फिर उसको उसके घर पर पहुंचा देते हैं। उसके पापा इस बीच दूसरी शादी कर लिए होते हैं और वह अपने वाइफ को उसके मायके राखी बंधवाने के लिए ले गए होते हैं। क्योंकि यह वक्त रक्षाबंधन का चल रहा होता है, वहां पर बैठे रहते हैं। तब तक एक फोन आता है कि सुखपाल, कहां हो? तुम्हारा एक बेटा जो जापान में रहता था, वह तुमसे मिलने तुमको ढूंढते ढूंढते आज घर पर आ गया है। तो उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत अपने ससुराल से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। सुखपाल जब अपने घर पहुंचता है तो वहां पर अपने बच्चे को देखते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं और जी भर के गले मिलकर रोते हैं। यह देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अगर दो लोग शिद्दत से अगर मिलना चाहें तो पूरी कायनात उनको मिलाने में लग जाती है। यह बात इन दोनों बाप बेटे के ऊपर पूरी तरीके से लागू होती है, वरना कहां जापान और कहां इंडिया। रोने के बाद फिर घर के अंदर जाते हैं। यह कहानी रक्षाबंधन के एक दिन पहले की होती है। सुखपाल की जो दूसरी बीवी रहती है, उससे उसे एक ही बेटी रहती है, उसका कोई भाई नहीं रहता। उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसको तो एक भाई भी मिल गया, वो भी रक्षाबंधन के दिन। वह तुरंत बाजार जाती है और अच्छे से अच्छी राखी खरीदती है और फिर अपने भाई को अगले दिन खुशी खुशी राखी बांधती है। इस राखी के बंधन के साथ साथ पूरा परिवार एक बार फिर से एक नए बंधन में बन जाता है। सारी कहानी क्या थी तो सुखपाल बताता है कि एक बार वह हवाई जहाज में आ रहा था, तभी उसकी मुलाकात जापान की सची तकाहाता से होती है। उनकी सीट अगल बगल ही रहती है, इसलिए दोनों में बातचीत भी होने लगती है।
वह धीरे धीरे उनके बीच में एक प्रेम बढ़ने लगता है। शादी भी हो जाती है। उसके बाद 2003 में उनके एक बच्चा भी पैदा होता है, जिसका नाम ये लोग रिन तकहाता रखते हैं। उसकी पत्नी भारत भी आती है, लेकिन उनके बीच में कुछ गलतफहमियां होने लगती हैं, जिससे उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं और आखिर में ये दूरियां इतनी बढ़ जाती कि 2007 में सुखपाल और ये दोनों अलग हो जाते हैं। सुखपाल हिंदुस्तान आ जाता है, पंजाब में अपने घर। इस बीच इसकी एक दूसरी शादी हो जाती है। वह अपने बेटे को भूलता नहीं है, अपने बेटे को सोशल मीडिया पर खोजने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। लेकिन आज अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे उसका खोया हुआ परिवार मिल गया, उसका बेटा मिल गया। आप लोग बाप बेटे के इस मिलन को आगे की वीडियो में देख सकते हैं।